In geography, one question has always been very important. Does environment controls humans or do humans control environment? इस क्वेश्चन का एक स्ट्रॉन्ग आंसर मिलता है एक थ्योरी से जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डिटर्मिनिज्म क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इम्पॉर्टेंट जोग्राफर्स के व्यूज़ जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ, कल्चर, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट आर लार्जली कंट्रोल्ड एंड शेप्ड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्लाइमेट, रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन, रिसोर्सेज, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं। रॉबर्ट प्लाट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनिज्म रेफर्स टू द आइडिया दैट एवरीथिंग इन ह्यूमन लाइफ इज inevitably caused by previous events or conditions and the human activities are controlled by environmental parameters। यानी environment एक deciding force है human life के लिए। Types of environment, जब हम environment बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ climate नहीं होता। environment के main types होते हैं physical environment यानी climate, landforms, soil, biological environment यानी plants, animals, cultural environment यानी ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, सोशल इन्वायरमेंट यानी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस। डिटर्मिनिस्ट का फोकस ज़्यादा होता है फिजिकल इन्वायरमेंट पर। ब्रीफ हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ डिटर्मिनिज्म पर आएँ तो डिटर्मिनिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तब से ही इन्वायरमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट रहा है। अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा फर्टाइल रिवर वैलीज़ में डेवलप हुई, जैसे नाइल, इंडस वैली, टिग्रिस, यूफ्रेट्स। इससे ये आइडिया स्ट्रेंथन होता है कि इन्वायरमेंट गाइडेड ह्यूमन एक्शंस एंड डेवलपमेंट। ग्रीक एंड रोमन थिंकर्स अर्ली आइडियाज़, हिपोक्रेट्स 420 BC। हिपोक्रेट्स ने अपनी फेमस बुक एयर, वाटर एंड प्लेसेस में बताया क्लाइमेट और इन्वायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ, लाइफस्टाइल और बिहेवियर को। उन्होंने फेवरेबल इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों को ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बताया। एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में लिखा नॉर्दर्न यूरोप के लोग ज़्यादा करेजियस होते हैं जबकि एशिया के लोग इंटेलिजेंट और स्किलफुल होते हैं, और इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट डिफरेंस। यहाँ एरिस्टोटल क्लियरली क्लाइमेट को ह्यूमन क्वालिटीज़ से कनेक्ट करते हैं। रोमन स्कॉलर स्ट्रैबो ने कहा यूरोप के लोग ब्रेव इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोग कोल्ड क्लाइमेट उनको स्ट्रांग बनाता है। मिडिल एजेस के डार्क पीरियड के बाद जब यूरोप में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तब मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस आया। मॉन्टेस्क्यू की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा था जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन मॉरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड इवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मॉन्टेस्क्यू ये भी मानते हैं कि नेचर ने सब ह्यूमंस को इक्वल बनाया है लेकिन जोग्राफिकल कंडीशंस उनको डिफरेंट बना देती हैं। ये डिटर्मिनिज्म का एक बैलेंस्ड व्यू है। अब बात करते हैं डिटर्मिनिज्म इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में डिटर्मिनिज्म एक प्रॉपर जोग्राफिकल थ्योरी के फॉर्म में डेवलप हुआ। कार्ल लिटर का मानना था फिजिकल इन्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी हेल्थ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। उनके स्टूडेंट्स जोग्राफी को पॉपुलेशन डेंसिटी और सोशल डेवलपमेंट के स्टडी के रूप में देखते थे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने साइंटिफिक अप्रोच फॉलो की और कॉन्क्लूड किया फिजिकल इन्वायरमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। फ्रेडरिक रैडज़ल, फादर ऑफ एंथ्रोपोजोग्राफी, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में फ्रेडरिक रैडज़ल ने डिटर्मिनिज्म का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर दिखाया। रैडज़ल चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 से इंस्पायर्ड हुए। रैडज़ल के अकॉर्डिंग मैन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन डेवलप्ड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू एडजस्ट टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी जो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाया वही सर्वाइव और डेवलप कर पाया। लिप्ले एंड डिमोलेंस, सोशियोलॉजिकल व्यू। फ्रेडरिक लिप्ले का फेमस कॉन्सेप्ट था प्लेस, वर्क, फोक। इसका मतलब प्लेस यानी इन्वायरमेंट, वर्क यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोक यानी सोसाइटी। ये तीन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डिमोलेंस जो लिप्ले के स्टूडेंट थे कहते हैं
प्लेसेस और रेसेस के बीच डाइवर्सिटी का मेन कॉज है द रूट एंड द इन्वायरमेंट दे लिव इन। 20th सेंचुरी डिटर्मिनिस्ट की बात करते हैं अब। ईसी सैम्पल जो कि स्टूडेंट थी रैडजिल की, यानी एलन चर्चिल सैम्पल। 1911 में ईसी सैम्पल ने बुक लिखी थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट। उनका फेमस स्टेटमेंट है मैन इज़ अ चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर डस्ट, नेचर हैज़ मदर्ड एंड फेड हिम। ये स्टेटमेंट एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन ने क्लाइमेट और सिविलाइजेशन के रिलेशन पर काम किया। उनकी बुक्स सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, पल्स ऑफ एशिया, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने ड्रॉट्स को हिस्टोरिकल इवेंट से कोरिलेट किया और सेंट्रल एशिया के नोमैडिक मूवमेंट को क्लाइमेट से लिंक किया। उनका मानना था ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ फेवरेबल क्लाइमेटिक रीजन्स में ही प्रॉपरली डेवलप कर सकती है। सो द ओवरऑल व्यू ऑफ डिटर्मिनिज्म वुड बी डिटर्मिनिस्ट जनरली मानते हैं कि ह्यूमंस आर पैसिव एजेंट्स और फिजिकल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली उनके डिसीजंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम टिप्स। अगर एग्जाम में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का क्वेश्चन आए तो लिखना ज़रूरी है उसकी क्लियर डेफिनेशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एटलीस्ट 3-4 जोग्राफर्स की स्टेटमेंट्स, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू क्लाइमेट, सॉइल रिलीफ और प्रॉपर कंक्लूजन। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप मल्टीपल पेजेस फिल कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि होगी पॉसिबिलिज्म के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।